साथियों, ये चुनावी जनसभा है और वक्त भी हमारे ख्याल से 12 मिनट का रहा है। ज़्यादा लंबी बात नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी मैं जो बात आप लोगों के कहने के लिए बोल रहा तो ये है कि चुनाव बचे हुए हमारे और सभी पार्टियां चुनाव मैदान में। आपके यहाँ एक सियासी पार्टी समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के नाम पर यहाँ चुनाव लड़ रही, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और तीसरा पीडीएफ गठबंधन। पीडीएफ गठबंधन पिछड़ा, दलित, मुसलमान, ये बीच से पिछड़ा, बीच से दलित, एम से मुसलमान, पिछड़ा दलित मुसलमान का ये गठबंधन जिसका नेतृत्व पल्लवी पटेल जी कर रहे हैं, उसके नुमाइंदे के हैसियत से आपके जौनपुर में भाई शाह आलम साहब, जिनका घर मछली शहर के आसपास पड़ता है किसी गाँव में, आपके यहाँ के मुकाबले प्रत्याशी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मध्य मुकाबले भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। 10 साल से दिल्ली सरकार में है, उसकी नाकामियां जनता मुझे पुकार कर चिल्ला कर कह रही है, उसे हमें बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो गठबंधन मध्य मुकाबले है वो इंडिया गठबंधन। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक गठबंधन है जो इंडिया गठबंधन के नाम से चुनाव लड़ रहा है और ज्यादातर मुस्लिम समाज इंडिया गठबंधन की बात करता दिखाई पड़ता। मैं जानना चाहता हूं कि आजादी के बाद जब मुल्क आजाद हुआ तब से लगातार मुसलमान कांग्रेस को वोट देता रहा और 50 साल के दरमियान लगभग कांग्रेस सत्ता में रही। इस दरमियान कांग्रेस ने मुसलमानों पर तमाम जुल्म किए, लगभग 2,500-3,000 के आसपास दंगे हुए। मलियाना, भागलपुर, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद तमाम ऐतिहासिक दंगे हुए जो अंग्रेज के जमाने में जलियांवाला बाग कांड एक घटना हुई थी, आज जिसको लोग याद करते हैं। उसमें जो लोग मारे गए थे उससे भी बड़ी तादाद, हालांकि वो लोग जो जलियांवाला बाग कांड में मौजूद थे वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बगावत की साजिश कर रहे थे, जहां पर अंग्रेज के फौजियों ने आकर गोली चलाई थी और एक बड़ा कत्लेआम हुआ था। आजादी के बाद हिंदुस्तान में उससे बड़ा कत्लेआम हुआ और उस पार्टी के दौरे हुकूमत में हुआ जिसका नाम कांग्रेस है और आज इंडिया गठबंधन के नाम पर दिल्ली में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। मुरादाबाद में लोग घर पे नहा धो करके तैयार होकर के अपने बच्चों को इधर और खुशबू लगा करके ईदगाह में नमाज पढ़ने गए थे और कांग्रेस की हुकूमत ने नमाज के लिए खड़ी हुई सफों में गोलियां चलवाई थी, जिसमें लगभग 300 से ज्यादा लोग मर गए थे और जाने कितने लोग बड़े तादाद में घायल हुए थे। ये जुल्म करने वाली कांग्रेस और उसकी हद कब हो गई, उसके बाद भी तमाम नदी में भागलपुर का मशहूर गंगा नदी रास्तों से पड़ गई थी और मुसलमानों का सब्र उस दिन जवाब दे गया जिस दिन बाबरी मस्जिद कांग्रेस के दौरान में शहीद कर दिए। उस दिन से मुसलमानों ने कांग्रेस को अपनी पार्टी मानना छोड़ दिया, कांग्रेस को वोट देना छोड़ दिया। दोबारा कांग्रेस पार्टी कभी उत्तर प्रदेश में हैसियत में नहीं आ सकी कि विपक्ष की हैसियत में भी खड़ी हो सकती। ये कांग्रेस वो पार्टी है।
इंडिया गठबंधन के साथ एक जो लीड कर रही है। दूसरी समाजवादी पार्टी, जब तक मुसलमान कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस हर बार सरकार बनाती थी, दिल्ली में भी बनाती थी और उत्तर प्रदेश में भी बनाती थी। 92 में मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, कांग्रेस की हैसियत रह गई कि उत्तर प्रदेश में बहुमत। आज लोकसभा चुनाव है, पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र एक सांसद कांग्रेस पार्टी का है। कितने सांसद भाई? एक सांसद। राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बना करते हैं, कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता बना करते हैं, अमेठी में अपना चुनाव हार गए। वायनाड ने कहा जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी वहां से चुनाव लड़कर के जीत के पार्लियामेंट को। दूसरी सरकार बाबरी मस्जिद शहादत के बाद एक दूध बेचने वाले ने बाबरी मस्जिद के खड़े पे खड़े होकर के मुसलमानों को आवाज दी कि मुसलमानों मैं पहलवान हूं और जो बात करूंगा उस पर कायम रहूंगा। ये कांग्रेस के लोग धोखेबाज थे, कांग्रेस के लोग आरएसएस के लोग थे, कांग्रेस के लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने वाले लोग थे। लेकिन हम आपके साथ इंसाफ करेंगे अगर आप हमारा साथ देंगे और हमारे समाज के साथ भी, खासकर यादव समाज के साथ भी। इंसाफ नहीं हुआ है, हम दोनों लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे और दोनों समाज के लोगों को ही नहीं बल्कि तमाम शोषित, वंचित और दलित समाज के लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। मुसलमान उत्तर प्रदेश में जिसकी आबादी लगभग 25% है, 4 उत्तर प्रदेश के शहरी में से एक हर 100 आदमी में से एक आदमी मुसलमान है जो आपकी सियासी ताकत है। और कोई समाज इस हैसियत में नहीं है कि जो ताकत वोटों की आपकी है, जो आबादी आपकी है, जो आपके वोटों की संख्या है, उसके मुकाबले में कोई नहीं। पूरा बीजेपी का कुनबा जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, बनिया 15% के ऊपर नहीं पहुंचते और आप अकेले 25% उत्तर प्रदेश में हो। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 22% आपकी आबादी और गैर सरकारी आंकड़े के मुताबिक 25% से आप ऊपर हो। लेकिन आपने कभी बाबरी मस्जिद शहादत के बाद भी ये कोशिश नहीं की कि हम हुकूमत करेंगे, अपने वोटों की ताकत से हम उस कुर्सी पर बैठने का काम करेंगे जहाँ ये लुकी वाला बैठा। इरादा नहीं किया, कभी कोशिश नहीं की। दूध वाले ने आवाज दिया कि भाई हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। मुसलमानों ने उसका साथ दिया। एक मरतबा नहीं, 3-4 मरतबा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, वहां अकेले की नहीं, की बेटे की भी सरकार बनी और मुलायम सिंह यादव मुल्ला मुलायम सिंह कहे गए और टोपी लगा करके अवतार पार्टियों में हर जगह पाए जाते। उन्हीं के औलाद अखिलेश यादव के जमाने में एक दंगा हुआ मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। मुजफ्फरनगर के दंगे में लगभग 3000 लोग मारे गए। वो कौन थे? मुसलमान थे। और लखनऊ में हुकूमत किसकी थी? मुल्ला मुलायम सिंह के औलाद अखिलेश यादव की हुकूमत थी। और वोट देने वाले लोग कौन थे? हर टोपी वाला, हर दाढ़ी वाला, हर कलमा को मुलायम सिंह को अपना नेता मानता था और मुल्ला मुलायम सिंह को वोट देता था। और वो आपके वोटों से 25% वोट आपका, मात्र 7% यादव समाज जिसका आधा वोट भाजपा में जाता है, 3% वोट आपका, 27% वोटों के साथ अखिलेश सरकार बनी। दंगा हो रहा था मुजफ्फरपुर में और मुजरा कहाँ हो रहा था? वहां से 200 किलोमीटर दूर सहकाई में मुजरा हो रहा था। उस मुजरे में तमाशा कौन देख रहा था? मुलायम सिंह देख रहे थे, अखिलेश यादव देख रहे थे। इन दोनों के अलावा एक आदमी और देख रहा था जो आज 2 साल से जेल की सलाखों में है। मुसलमानों के सबसे बड़े नेता के नाम से गिना जाता था। आजम खान भी वहीं बैठ करके मुजरा देख रहा था। 16 डिपार्टमेंट का मंत्री था, उसकी भी गैरत बन रही थी।
200 किलोमीटर सफर जा करके मौके तक ले गया और उस दंगे को कंट्रोल करने की कोशिश करी कि मुल्ला मुलायम सिंह की पार्टी के मुस्लिम नेता आजम खान ने। अल्लाह ने उसको भी अंजाम दिखाया कि आज मुर्गी माफिया के नाम पे, किताब माफिया के नाम पे लगभग 2-2.5 साल से जेलों में बंद है। हमारे आपके हालात इसलिए खराब नहीं है कि सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कितनी आबादी है, कितने वोट है इनके पास? जो समाज आज हुकूमत में है उसके वोटों की तादाद क्या है? आपके उत्तर प्रदेश में आबादी 25% और हर चौथा आदमी आपके समाज का। अगर आप अपने वोटों को सिर्फ इकट्ठा कर लो तो अगर सरकार नहीं बनती तो जो सरकार बनती है मुख्य विपक्ष आप होगे। अखिलेश जैसा कोई किराए का कोई मुसलमानों का किराए का नेता वहां मौजूद नहीं होगा। लेकिन आपके दिमाग में क्या हो रहा है? अभी जिस गली में जाएंगे, जिस मोहल्ले में आप जाएंगे, लोग क्या समझाएंगे कि भैया भाजपा को रोकना, रोकेगा कौन? ये लंगड़े लूले 14 में हार गए। कांग्रेस के जो लोग दिल्ली में दावा करते हैं, सपा हार गई, 17 में हार गए, 19 में हार गए, 22 में हार गए, 4 का उत्तर प्रदेश में हार गए। मुसलमानों को पूरा यकीन है अगर कोई हुकूमत बदलेगा, कौन बदलेगा? ये दूध वाला बदलेगा, पूरा यकीन। जब 22 का चुनाव हो रहा था तो हम लोग जब जाते थे चुनाव प्रचार में, लोग कहते थे कि भाई देखिए अब की बार एक बार मौका दे दीजिए, जिंदगी मौत का मामला है, आपकी सरकार बदल ली। ऐसा लगता था कि सूबे की सरकार ही लोग बदल देंगे। 85% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था 22 में। सरकार बदली, सैकड़ा पहुंचे इनकी नानी, लेकिन आज फिर सरकार बदलने आए। ये पहले जब चुनाव हुआ था 19 में तो सपा और बसपा दोनों साथ थी ना भाई। 11% दलित समाज, 7% यादव समाज साथ था ना, और मुसलमान 25% कहा था? ये 25% मुसलमान भी उसी के साथ था। कितना हुआ? 40% वोट बनता था पिछली मरतबा लोकसभा में, लेकिन लोकसभा में उत्तर प्रदेश से मात्र 15 सीटें जीती थी लोगों ने। कितनी सीटें? 15 सीटें। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीट मिली थी। आजम खान रामपुर से जीते थे जहां मुसलमानों की आबादी 60% है, कम से कम यादव समाज का उसमें कोई एहसान नहीं। शकीलुर रहमान पर अपने इलाके से जीते थे, मुस्लिम आबादी के दम में जीते थे। तीसरे अभी जो टिकट नहीं पाए क्या ना एसपी हसन मुस्लिम इलाके से जीते थे। अखिलेश यादव को अपने यादव लैंड का भरोसा नहीं था। आजमगढ़ चुनाव लड़ने आए थे और आजमगढ़ से जीत के सांसद में पहुंचे थे। इनके दम पे, आपके दम पे 4 सीट हो गई ना, 5 सीट लेके आए थे। आप ये बताइए 40% का गठबंधन था इनका, सपा बसपा साथ में थी, मुसलमान दोनों में था। तब ये 5 सीट लेके आए थे। अब की सपा बसपा अलग अलग है। 11% बसपा का वोट अलग है कि नहीं भाई? बसपा अलग कर रही, सपा अलग कर रही ना, अलग है। और इस चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी लड़ रही है, तब लड़ नहीं रही थी, आज लड़ रही है। यादव समाज से बड़ा समाज किसका है? कुर्मी समाज का, जिसके नेता जोधेलाल पटेल जी की लड़की पल्लवी पटेल आपके गठबंधन की उत्तर प्रदेश में सदारत कर रही है। आप बताइए, आपके साथ हिंदू समाज है, आपके साथ पटेल समाज है, वोटों की गिनती किसकी ज्यादा है? आपकी ज्यादा है या इंडिया गठबंधन की ज्यादा?
अभी जब सरकारी लोग निकलेंगे प्रचार वाले, खास करके हमारे वोटों के खरीदार, गली मोहल्लों में मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले सपा और बसपा के मुसलमान नेता, जिनकी चुनाव के समय डेली की दिहाड़ी होती है 500 रुपए, वो क्या समझाएंगे? आपकी बहुत तगड़ा माहौल है, आपकी तो भाजपा को गिरा देंगे। कौन गिराएगा? जिसके पास 2-4 टांग थी पिछले इलेक्शन में, सब गिर गया। 5 सीट लेके आया, आपकी तो 2 टांग गायब हो गई। भैया गायब, भैया अलग हो गई है ना। किसके दम पे गिरा देंगे? आपके दम पे गिरा देंगे। 25% मुसलमानों के दम पर ये सरकार गिराने का दावा करने वाली इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, आरएसएस की अम्मा, भारतीय जनता पार्टी किसी का औलाद है ना भाई? कांग्रेस से तो पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की भाजपा की अम्मा। कांग्रेस कौन उसकी राज कर रहा है? ब्राह्मण समाज, दलित समाज नहीं कर रहा है, बैकवर्ड समाज नहीं कर रहा है, आपका समाज नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? आबादी कितना? 15%। वही लोग भारतीय जनता पार्टी की क्यादत में लगे हैं, वही लोग कांग्रेस भी लगे हैं। इन दोनों पार्टियों को मामला है, हमारे गड़बड़ा दी तो संभाले भैया, तुम्हारे गड़बड़ा है हम संभाला। दोनों की मिली मार है। और चाहते ये है कि मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी को मिल जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई थोड़ा आसान हो जाए। ये चाहते हैं ना। आप ये बताएं कि पिछली बार इलेक्शन में यहाँ पे लोकसभा से जो प्रत्याशी जीता था, जिसके पास सपा बसपा का गठबंधन था और मुसलमान बोनस में था, क्या इस इलेक्शन में वो जीत सकता है? अगर नहीं जीत सकता तो फिर ये बताएं कि मुसलमानों के साथ कौन सी मजबूरी है, कौन सी दिक्कत है? आखिर जो आप उस नेता के साथ नहीं खड़े हैं जो साल के 12 महीना जब पार्लियामेंट में बोलने का नंबर आता है जुल्म के खिलाफ, और मुलायम सिंह की औलाद अखिलेश यादव के मुंह में दही आ जाती है और राहुल गांधी को मुसलमान नाम लेना भूल जाते हैं, सब मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहा है पार्लियामेंट में, उसके साथ हम लोग नहीं खड़े हैं। इसका जवाब चाहता हूं। अगर मुसलमानों के साथ एनआरसी का मामला होगा तो राहुल गांधी घर मुक्त कर लेंगे। अगले 22 21 लोग जो है एक ही दिन में गोलियों समाज दिए गए थे एनआरसी के बहुत में एहतजाज में। अखिलेश यादव के मुंह से कभी किसी ने ये बात सुनी कि जुर्म हो रहा है? 85% वोट मुसलमानों का लेकर के अखिलेश यादव 22 के चुनाव आए। आखिरी बार आप लोग बताना चाहिए कि आखिरी बार अखिलेश यादव ने लफ्ज मुसलमान अपने मुंह से कब कहा था? पिछले 1 साल 2 साल बता दीजिए, आखिरी बार किस मुसलमान मुद्दे पर, किस मुसलमान इशू पर अखिलेश यादव बोले थे आखिरी मरतबा? 2 साल 3 साल बताइए, आखिरी मरतबा कब बोले थे? और राहुल गांधी कब बोले थे मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म पर? राहुल गांधी कब कभी एक ट्वीट भी किया हो? क्या लिखा दो भाई कि 2021 में राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। आखिर ये दीवानापन क्यों है? उस डूबते हुए जहाज का जो दोबारा कभी सत्ता में नहीं आएगा, समाजवादी पार्टी अब दोबारा न प्रदेश में न केंद्र सरकार में नहीं आने वाली। एक नेता को हुआ करते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चौधरी अजीत सिंह, बड़े नेता हुआ करते थे। पार्टी खत्म हो गई क्या भाई? लगभग खत्म के कगार का विचार लोग कहीं जाते। समाजवादी पार्टी का ये आखिरी चुनाव है। इस चुनाव के बाद अब फैसला आपको लेना है कि 25% आबादी के लोग जिसके साथ अभी तक कहते थे अकेला मुसलमान क्या कर लेगा, बड़े हमारे समाज के सारे पर लोग अकेले मुसलमान से क्या होगा? इस इलेक्शन में अकेले मुसलमान नहीं है भाई, है
पटेल समाज आपके साथ, बाल समाज आपके साथ, सिंध समाज आपके साथ। ये गोमती नदी जो बह रही है सुल्तानपुर से लेकर के जहां तक गंगा में मिलती है, किनारे किनारे सिंध समाज एक तरफ से बसता कि नहीं बसता? इसको देगा पीडीएम गठबंधन को देगा। उनके नेता बिंद जी आपके भदोही से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर उनका फोन आया, पहले वहां जाना है, पंजाब का प्रोग्राम लगना है। तो आज आप कल तक जो ये सवाल उठाया करते थे तमाम गली मोहल्लों में 500 रुपए की दिहाड़ी में काम करने वाले मुसलमान नेता, ये अकेला मुसलमान क्या कर लेगा? वोट खराब मत करो, जाके उनको बताओ कि अब आपके पास वो ताकत है, यदि भाजपा को कोई हरा सकता है तो सिर्फ पीडीएम हरा सकता है। समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के पास कोई वोट बचा नहीं है। इलेक्शन में जब गिनती होगी तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे तब कहीं इंडिया गठबंधन का नंबर आएगा, जो जमीनी हकीकत है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात होती है, इलेक्शन का प्रचार जिस दिन बंद होगा उस दिन शहर के जो बिकाऊ उल्मा होंगे, बेईमान उल्मा की बात कर रहा हूं, सारे उल्माओं की बात नहीं कर रहा हूं। उल्मा हमारे सरकार ताज है, लेकिन जो बेईमान उल्मा होंगे उनकी जेब में जब नोटों की गड्डी पहुंचेगी तो रात में निकले और बताएंगे, बड़े जिम्मेदारी से बताएंगे कि इस बार पूरी कौम को एक होना चाहिए और भाजपा को हरा देना चाहिए। और दिल्ली से फरमान आ गया है कि भाजपा को रोकने इकट्ठा होकर वोट करो, जहां करो, पैसा जहां से मिला वहां करो। पैसा कौन देगा? पैसा वो लोग देंगे, सरकार में लूटे हैं, हम लोग तो नहीं देंगे भैया। ये फतवा आएगा, कब आएगा? चुनाव जिस दिन सवेरे चुनाव होगा तो रात में आएगा। बड़ी बड़ी इमामा साफा टोपी लगा के लोग आएंगे, लेकिन शकल से पहचान लेना वो पीछे हुए बेईमान उल्मा है, मुसलमानों के कायद नहीं है, वो हमारे उल्मा नहीं है। उल्मा अपनी राय देने का हक रखते, लेकिन पैसा लेके कोई उल्मा राय देगा, अपनी निजी राय देगा, इनको वोट करके वो तो उनका हक है। कोई भी आदमी राय दे सकता है, कोई भी आदमी किसी को वोट दे सकता है, आप किसी भी पार्टी को वोट दें, जमहूरियत है, सबका ये हक है। लेकिन पैसा पाया हुआ दलाल जब मोहल्ले में आकर आप लोग मजहब के नाम पे बदला रहा हो तो जान लेना कि दाल में कुछ काला है। आज हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों की कोई बात कर रहा है